अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक और छोटी वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसमें सौत पर। इसमें सौत चूंकि एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर बना के, इसमें सौत वो इसम है जो किसी आवाज को जाहिर करे। छोटी और मोटी बात यही है, सौत लफ्ज ही आवाज पर दलील करता है। इसके माना आवाज क्या है, कोई भी आवाज हो ये सारी इसमें सौत में आती हैं, चाहे वो जानदारों की हो, जानदारों की आवाजें हों या बेजान चीजों से निकलने वाली आवाजें, कभी कभार या बेजान चीजों से जाहिर होने वाली आवाजें। मतलब यह है, चाहे किसी जानवर की आवाज हो या किसी चीज से कोई आवाज निकल आए, हमारे पास जितनी सारी मतलब आवाजें आती हैं उनके अपने अपने नाम होते हैं, चाहे बेजान चीजों से निकल के आए या जानदारों से। जानदारों की जहां तक हम बात करते हैं तो कौवा जब अपनी आवाज निकालता है तो हम उसे कहते हैं कौवा काए काए करता है। इसी तरह चाहे कबूतर कभी अपनी आवाज निकालता है तो हम कहते हैं कबूतर गुटर गू करता है। मुर्गा कभी कभार अपनी आवाज निकाले तो हम कहते हैं कुकुड़ू कू करता है। मुर्गी कुट कुट करती है, चिड़िया चू चू करती है, कुत्ता भू भू करता है। तो ये उनकी जितनी भी, चाहे ये चू चू हो, भू भू हो, कुकड़ू कू हो, गुटरू गू हो, ये सारी आवाजें इसमें सौत के दायरे में आती हैं। इनके अलावा जितनी भी चीजें, जितनी भी आवाजें हमें हासिल होती हैं बेजान चीजों से, मिसाल के तौर पर कभी कभार आपके घर में कोई बड़ी घंटी लगी होती है तो वो करते रहते टक 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 टक, तो वो टक टक की आवाज वो इसमें सौत है। या छोटी घड़ी आपके मतलब आपकी कलाई पर बंधी होती है तो वो करते हैं टिक 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 टिक, तो उस टिक टिक टक टक इनको भी हम इसमें सौत ही कहते हैं। या कभी कभार आप मंदिरों में सुनते हैं आवाजें टां टां टां, तो वो घंटों की जो आवाजें हैं, क्योंकि ये बेजान है लेकिन इसमें सौत ही आएगा, चाहे वो टां टां हो। या जानदारों से हम देखते हैं गधा जब अपनी आवाज निकालता है तो उसे कहते हैं ढींचो 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 ढींचो, तो वो ढींचो ढींचो की आवाज भी इसमें सौत है। मुर्गी की जो ये आवाज कुकड़ू कू है, मैं दो चार लिख लूंगा क्योंकि वक्त जाता है इसमें, इसलिए मैं चाहता हूं कि काए काए, ये कौवा करता है, कौवे की आवाज काए काए। इसी तरह बिल्ली, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। म्याऊ म्याऊ। इसी तरह मुर्गा कुकड़ू कू। इसी तरह कबूतर गुटरू। अब ये चीजें आपको मतलब मालूम ही है, तो अब बेजान चीजों से निकलने वाली जितनी भी आवाजें हैं, दो चार मैं यहां पर आपकी नजर करता हूं। घड़ी, अगर छोटी हो तो टिक टिक, कोई बड़ा क्लॉक हो तो टक टक। या इसके अलावा घंटी, घंटी की आवाज टींग टींग। या इसके अलावा कोई जब साइकिल चला रहा होता है रास्ते पे तो वो जो वो हॉर्न बजाता है उसका ट्रेन ट्रेन, ये ट्रेन ट्रेन। या गाड़ी कर रही है पंप पंप, तो ये पंप पंप ट्रेन ट्रेन ठक ठक कर कर, ये सारी। या कभी कभार आप दरवाजा खोलते हो तो कर की आवाज आती है। ये कर जो है
ये इसमें सौत है। कभी कभार आप देखते हो चक्की चलती है, ग्रर ग्रर, जो ये ग्रर ग्रर की आवाज है, ये सारी इसमें सौत है। तो या इनके अलावा जो कभी कभार कुदरती तौर पर किसी अमल के जरिए कोई आवाज निकलती है, मिसाल के तौर पर बादल गरजने से जो आवाज, कड़ाक बिजली जब ये कड़कती है तो कड़ाक की वो आवाज, वो भी इसमें सौत है। कभी कभार दरख्त टूटता है तो उसका वो कड़ाक, जो वो टूटने की आवाज होती है, उसे हम इसमें सौत कहते हैं। तो तवक्को करते हैं कि इसमें ज़ात की जो ये 5 किस्में हैं, इंशाअल्लाह हम उनके रिकैप्चुलेशन पर मैं एक छोटी सी एक और वीडियो बनाऊंगा। आज तक हमने जानी कि ये 5वीं किस्म जो थी इसमें ज़ात की, वो इसमें सौत थी। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो मतलब किसी हद तक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह रहमत। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।